शरीर में दिखने वाले ये लक्षण आपको बताएंगे कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। और ये बहुत ही ऐसे लक्षण हैं जिनको बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं, यानी कि बहुत आम लक्षण हैं, लेकिन कई बार इन्हें नज़रअंदाज करना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो चलिए आपको बताती हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको ध्यान देते हुए आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। जब भी हमारे शरीर में कोई भी समस्या होती है तो हमारा शरीर क्या करता है, उससे रिलेटेड कुछ लक्षण हमें दिखाता है। अगर सही समय पर उन्हें पहचान लिया जाए तो इन्हें पहचान करके उसको समझ करके हम उस समस्या का निदान करके एक निरोगी जीवन आसानी से जी सकते हैं। ऐसे ही कुछ लक्षण मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनमें कि बहुत सारे इसी से रिलेटेड कमेंट्स मेरे पास आए थे कि हमें ये समस्या है तो क्या हो सकता है, ये दिक्कत है तो क्या हो सकता है। तो उम्मीद करूँगी आज की इस वीडियो से आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, जब भी हम अपनी जीभ को आईने में देखते हैं तो उसके ऊपर मोटी सफेद रंग की परत हमें दिखाई देती है और अक्सर मुंह से बदबू आती रहती है। तो ये लक्षण होता है कि आपके पेट में कब्ज है और आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी आंतों के अंदर पुरानी गंदगी, पुराना चिपका हुआ मल इकट्ठा है, जिसको डिटॉक्स करने की आपको ज़रूरत है। इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं इसको, लेकिन ये उसी का एक लक्षण होता है कि अगर आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की मोटी परत आपको दिखाई देती है, साथ में आपको मुंह से बदबू भी आ रही होती है। दूसरा लक्षण है, जो भी लोग ये कह रहे थे कि जीभ के आसपास बहुत सारे छाले हैं, जब भी कुछ खाते हैं तो मुंह में हमेशा मिर्ची लगती रहती है, चाहे खाने में बहुत ज़्यादा मिर्ची हो या ना हो, और मुंह में पूरे में छाले रहते हैं, तो ये शरीर में पित्त बढ़ने का कारण होता है, यानी कि आपके पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपकी जीभ पर छाले हैं और मुंह के अंदर छाले हैं। कई बार पेट में अल्सर, पेट में छालों की दिक्कत भी हो जाती है पेट की गर्मी बढ़ने की वजह से, और हाथ पैरों में भी बहुत जलन होती है। तो अगर ऐसी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको क्या करना चाहिए, आपको रात को 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, थोड़े से धागा मिश्री के साथ रात को भिगो कर रखें। सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद इस पानी को छान कर पिएं। अगर इससे भी आपको कुछ 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में आराम नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करें, एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें 1 चम्मच चावल अच्छे से धुलकर साफ करके चावल डाल दें, उसमें लगभग 1 या 1.5 गिलास पानी आप उसमें डाल दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दें। अगले दिन निथार करके इस पानी को सुबह खाली पेट पिएं लगातार 3-4 दिन तक। इससे पित्त शांत हो जाता है, मुंह के छालों में, पेट के छालों में आपको आराम मिलता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, गैस बहुत बन रही है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है और गुस्सा बहुत कर रहे हैं आप, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, इट मीन्स आपका पेट खराब है, क्योंकि ये सारे लक्षण पेट के खराब होने के होते हैं। पुरानी कब्ज अगर आपके पेट में है तो आपको एंजाइटी भी होगा, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट भी महसूस होगी, आप हमेशा सब पर गुस्सा करते रहेंगे। इसके अलावा मुंह से भी गंदी स्मेल आती है, आपका जो स्वेटिंग है यानी कि पसीना है उससे भी बहुत गंदी स्मेल आती है, साथ साथ आपको हमेशा सर में दर्द बना रहता है, गैस बनती रहती है। तो ये कारण होता है पेट की ठीक से सफाई ना होने का। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मीन्स आपके पेट को सफाई की ज़रूरत है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं, स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा डल हो गई है, या इचिंग बहुत होती है स्किन पर। ये सारे लक्षण होते हैं ब्लड के खराब होने के, यानी कि खून के खराब होने के। दूसरा, शरीर में पित्त की प्रवृत्ति बढ़ जाने के, यानी कि शरीर में अगर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, शरीर में गर्मी बनी हुई है, ब्लड में गर्मी बनी हुई है, यानी कि ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तो इसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। वो बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ब्लड को या बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल तरीका वैसे ये रहता है कि सुबह के समय में आप नीम के कुछ पत्ते चबा कर खाएं। इससे कुछ ही दिनों में आपको ये समस्या में काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अंदर से लीवर भी और आपका ब्लड भी क्लीन होने लगता है, जिससे आपको ये जो समस्या है वो नहीं होती है। अगर आपने अभी अभी खाना खाया है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको भूख लग रही है, थोड़ी देर के बाद ही भूख लग रही है, बहुत क्रेविंग होती है, पूरा दिन आप कसर कसर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो ये जो है भूख नहीं है, ये बॉडी डिहाइड्रेट है, यानी कि शरीर में पानी की कमी है। आपके पेट को जो है प्रॉपर बॉडी को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसको बार बार भूख लगती है। पर ये सिग्नल भूख का नहीं होता, ये प्यास का होता है।
तो इसलिए इसे समझें। अगर आपने अभी 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले कुछ खाया है और आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आधे घंटे बाद ही भूख लगने लग गई है, इसका मतलब खाना नहीं खाना है, आपको पानी पीना है, आपको अपनी पानी की मात्रा को बढ़ाना है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। बहुत सारे लोग जब रात को सोने जाते हैं तो कहते हैं पैरों में बेहद दर्द है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई पैर दबा दे, पैरों की मालिश कर दे। तो अगर इस तरह की समस्याएं भी आपको देखने के लिए मिल रही हैं, इसका मतलब है कि आपको दिन भर की थकान की वजह से स्ट्रेस हुआ है, जिसकी वजह से आपके पैर दुख रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा संपर्क, पैरों का संपर्क आपके दिमाग के साथ होता है, आपकी अच्छी नींद के साथ होता है। तो अगर इस तरह की समस्याएं आपको भी देखने के लिए मिल रही हैं तो थोड़ा एक बकेट में पानी गर्म करें, गुनगुना करें और उसके अंदर थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डालें और उसमें पैर डाल करके कुछ समय के लिए बैठ जाएं, या फिर पैर के तलवों में देसी गाय के घी का या फिर तिल के तेल की मालिश करें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं बात करूंगी बॉडी को डिटॉक्स करने के बारे में। तो अगर आप बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आप 2-3 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ है, आप जो है जो होता है उसके पानी का यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा डिटॉक्सीफायर है। मतलब अगर आप बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो इस बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो, यानी कि बारले। करना क्या है, 1 चम्मच बारले आपने लेना है 1 गिलास पानी के साथ, गुनगुना पानी रात भर के लिए भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह इसको हल्का बॉईल कीजिए। जब ये हाफ रह जाए तो छान करके थोड़ा नींबू निचोड़ करके इसे सुबह सुबह खाली पेट पीना है अपनी सिप सिप करके। इससे मात्र 3 दिन के अंदर बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। दूसरा तरीका है, आपने थोड़े नीम के पत्ते लेने हैं, थोड़े से करी पत्ते लेने हैं, थोड़ा सा पालक लेना है, साथ में थोड़ा अदरक लेना है, थोड़ी सी लौकी लेनी है, थोड़ा करेला लेना है। इन सारी चीज़ों को पीस करके इसका जो शेक या जूस बनेगा, इसमें पानी बहुत कम मात्रा में डालना और छानना नहीं है। इसे सुबह सुबह खाली पेट 3 से 4 दिन लेने से बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। अब आप कहेंगे जिनके आंतों में पुरानी गंदगी इकट्ठा है, मल चिपका हुआ है, उनको क्या करना चाहिए? उनको रात के समय में या तो गुनगुने दूध के अंदर 1 या 1.5 चम्मच अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल, वो मिला करके 1 या 2 दिन लेना है, जिससे कि कब्ज जो है वो उनकी क्लियर हो जाती है। या फिर क्या कर सकते हैं, रात को आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए। पानी गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी डाल दीजिए और उसको आप जो है पी लीजिए। इससे भी अगले दिन कब्ज जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप रात को सोने से पहले त्रिफला, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप खुद भी बना सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला को गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लेते हैं तो इससे भी अगले दिन आपके जो पेट है उसकी कब्ज ख़त्म हो जाती है, मोशंस क्लियर हो जाते हैं और शरीर जो है वो आते डिटॉक्स हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।